नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कला। दोस्तों, कक्षा 12 हिस्ट्री का 11 अप्रैल सोमवार के लिए प्रश्न पत्र है। ध्यान से इसको एक बार ज़रूर देख कर जाना। जिसको बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं, पूरे में से पूरे नंबर, तो हमने फुल डिटेल से हिस्ट्री को पढ़ा रखा है प्ले लिस्ट में। शुरुआत से हमने अच्छे से कंप्लीट कर रखे हैं। जो बच्चा शुरुआत से मेरे साथ जुड़ा हुआ था उसको पता भी है। नोट्स भी हम काफ़ी पहले प्रोवाइड करवाए थे बच्चों को, तो अच्छे से तैयारी करके जाना है। उस प्ले लिस्ट में आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद ये मैं 3-4 वीडियो लेकर आऊँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के। यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। लास्ट तक इन वीडियो को आपको देखना है, बीच में 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है, नहीं छोड़ना है वीडियो को। और ये आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है एक चैनल का, वहाँ भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जिसने उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो कमेंट में बताएं कि हमने सब्सक्राइब कर लिया। और दूसरी चीज़ है कि हमने बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाया था हिस्ट्री को। जो विद्यार्थी शुरुआत से हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो भी आप कमेंट में मुझे बताएं कि शुरुआत से मेरे साथ कौन जुड़ा हुआ है। अब देखो, हमारा प्रश्न पत्र हम शुरू करते हैं 11 अप्रैल के लिए। पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें कि चिकित्सक मनुकी कहाँ का निवासी था। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। चिकित्सक मनुकी था वो इटली का निवासी था। फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी प्रमुख कृति को किसको समर्पित किया था, तो सम्राट लुई 14वें को समर्पित किया था। अल बिरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म में इनका जन्म हुआ था। अल बिरूनी किस शासक के साथ गजनी आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ। 1017 में ख्वारिज़म पर आक्रमण के बाद किस शासक ने अल बिरूनी को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले आया था, कौन था, मोहम्मद गजनवी। फिर जौहरी बैप्टिस्ट तेवरनियर कहाँ का निवासी था, जिसने कम से कम भारत की यात्रा की, कितनी बार, तो ये फ्रांस का तो निवासी था, 6 बार उन्होंने भारत की यात्रा की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अल बिरूनी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, उसकी भाषा कौन सी थी। तो ये इस प्रश्न के आप स्टार लगा लीजिए साथियों। तो अल बिरूनी की पुस्तक का नाम किताबुल हिंद था, ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। अल बिरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई किताबुल हिंद कितने अध्यायों में विभाजित है, तो ये 80 अध्यायों में विभाजित है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है, उसकी भाषा कौन सी है, तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रिहल्ला के नाम से जाना जाता है, ये अरबी भाषा में है। उसके बाद देखो, खालिस्तान के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा। तो मध्य एशिया के रास्ते से होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय वो भारत आया। सती प्रथा को विस्तृत वर्णन के लिए किस विदेशी यात्रा ने चुना, फ्रांसवा बर्नियर ने। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस विदेशी यात्रा को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, इब्न बतूता को। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। फिर है कि इब्न बतूता के निवास स्थान का नाम बताना आपको, तेंजियर मोरक्को, उत्तरी अफ्रीका में है। इब्न बतूता के स्रोत लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था, तो इब्न जुजाई को। इब्न बतूता दिल्ली के अलावा किस स्थान पर भी काजी के पद पर रहा, मालदीव। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम का है, किसका, दुआर्ते बारबोसा का नाम है, जिसने दक्षिणी भारत में व्यापार को समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में किस विदेशी यात्री को मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया, इब्न बतूता को। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं असमानताओं में से कौन सी एक है, तो बर्नियर के अनुसार भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव है। चीन के विषय में किस विदेशी यात्री के वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो के वृत्तांत से की जाती है, इब्न बतूता के। यदि आप इब्न बतूता के स्थान पर होते तो अपने विवरण में किन 2 भारतीय वानस्पतिक उपजों का वर्णन करना पसंद करते, या इब्न बतूता कौन सी 2 वानस्पतिक उपजों का वर्णन करता है, नारियल और पान का। नेक्स्ट है कि कौन सा विदेशी यात्री भारत में जो कुछ देखता है उसकी तुलना यूरोप से करता है, तो फ्रांसवा बर्नियर।
ताराबाद क्या है? इब्न बतूता के विवरण के अनुसार दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है जिसे ये ताराबाद कहते हैं। बर्नियर द्वारा मुगल कालीन शहरों को क्या नाम दिया गया था? सिविल नगर। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है साथियों, बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है आपको हिस्ट्री की। मैंने शुरुआत से हिस्ट्री को पढ़ाया है, साथ ही इसमें आपको देखो डिटेल से मैंने पढ़ा रखा है, वो भी आप जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा विदेशी यात्री भारतीय डाक प्रणाली की कार्यकुशलता को देखकर चकित हुआ? तो उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता के अनुसार भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्था थी, उनका नाम लिखना है। 2 प्रकार की, एक ऐशु है जिसे घोड़ा डाक व्यवस्था उलूक कहा जाता है, दूसरा पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता है। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट व दास से खरीदे थे। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली के शहर में कितने दरवाजे हैं, जिनमें सबसे विशाल दरवाज़ा कौन सा है, यह आपको बताना है। तो 28 दरवाज़ा, जिसमें विशाल दरवाज़ा बंदायू दरवाज़ा है। किस विदेशी यात्री ने मुगल कालीन कारखानों की कार्य प्रणाली का विस्तृत वर्णन किया है? फ्रांसवा बर्नियर ने। दासों के बारे में विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया? इब्न बतूता ने। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसके स्टार लगा लीजिए साथियों। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना? फ्रांसवा बर्नियर की। बर्नियर किस देश का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार था। किस विदेशी यात्री ने मुगल कालीन शहरों को सिविल नगर कहा? फ्रांसवा बर्नियर ने। कौन सा विदेशी यात्री विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से प्रभावित था? उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की है। ऑटोमन साम्राज्य की बात चल रही है। तो जोहरी जूम बेपिस्ट तेवर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर किस अवधि तक भारत में रहा? उस अवधि में भारत में किस राजवंश का शासन था? तो 1656 से 1668 तक रहा, 12 वर्ष तक, और मुगल वंश का उस समय शासन था। कुछ लघुतरात्मक क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं साथियों कि उलूक का ये दावा क्या है कि उलूक एवं दावा में अंतर स्पष्ट करना है। इब्न बतूता के विवरण अनुसार अश्व घोड़ा डाक व्यवस्था को उलूक कहा जाता था, जबकि पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था। इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देखकर चकित क्यों हुए, ये उल्लेख करना है। इब्न बतूता के अनुसार डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि सिंध से भी दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे। वहीं गुप्तचरों की खबर सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिन में पहुंच जाती थी। बर्नियर ने भूमि पर भारतीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक विनाशकारी क्यों माना? 3 कारण या दोष बताइए, या भू स्वामित्व पर बर्नियर के विचारों का संक्षिप्त विवेचन दीजिए। इब्न बतूता के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। बर्नियर ने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना है। बर्नियर के अनुसार भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के प्रति उदासीन थे। राजकीय भूस्वामित्व ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोका, जो भूमि के रख रखाव एवं बेहतरी के प्रति सजग रहे। राजकीय भूस्वामित्व के कारण खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल में भरे हुए थे। इस प्रकार से हमारा कुछ पार्ट वाइज क्वेश्चन आएंगे, 3-4 वीडियो, लगभग 3 या अधिकतम 4 वीडियो रहेंगे, तो उनको भी आप जरूर देख कर जाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। डिस्क्रिप्शन में जिस चैनल का लिंक है उसे आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।